हर शहर की एक पहचान होती है। लखनऊ की पहचान केवल उसकी तहजीब, इमाम बाड़ों या कबाब चिकनकारी सूट तक सीमित नहीं है। गोमती नदी के किनारे बसा यह शहर आज भारत की एक नई विरासत का भी साक्षी बन चुका है। एक ऐसी विरासत जिसका संबंध समुद्र से है। समुद्र जो लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। तो फिर समुद्र की वीरता की कहानी लखनऊ में क्यों लिखी गई? इस प्रश्न का उत्तर कहाँ छिपा है? लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि इतिहास, संस्कृति, तहजीब और विरासत की जीवित पहचान है। अवध की नवाबी संस्कृति से लेकर 1897 की क्रांति तक इस शहर ने भारतीय इतिहास के अनेक महत्वपूर्ण अध्यायों को अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आज हम न तो इमाम बाड़े की कहानी सुनाने आए हैं और न ही नवाबों की। आज हमारी मंजिल इस शहर की एक बिल्कुल नई विरासत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे लखनऊ के उस स्थान पर जहां भारतीय नौसेना का साहस, उसका शौर्य, उसकी तकनीकी क्षमता और उसकी गौरवशाली विरासत एक साथ देखने को मिलती है। यह है नौसेना शौर्य वाटिका। इकाना स्टेडियम, गोमती नगर, चारबाग से लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम के निकट गोमती नदी के किनारे एक ऐसा स्मारक है जो हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सीमाओं पर नहीं, समुद्र की अनंत गहराइयों में भी की जाती है। जब भी भारतीय नौसेना का नाम लिया जाता है, हमारी कल्पना में विशाल समुद्र, लहरों को चीरते युद्धपोत और तिरंगे की रक्षा करते नौसैनिकों की छवि उभरती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र से सैकड़ों किमी दूर बसे शहर में भारतीय नौसेना का एक स्मारक क्यों बनाया गया? आखिर क्या संबंध है गोमती नदी का भारतीय नौसेना के युद्धपोत से? और लखनऊ भारतीय नौसेना के इतिहास का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय क्यों बन चुका है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। यह केवल संग्रहालय नहीं है, यह उन अनगिनत नौसैनिकों के साहस का सम्मान है जिन्होंने समुद्र को अपना कर्म क्षेत्र बनाया और राष्ट्र की सुरक्षा को अपना जीवन। नौसेना शौर्य वाटिका सिर्फ ईंट, पत्थर और लोहे से निर्मित संरचना नहीं, बल्कि एक विचार है, एक संकल्प कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो समुद्र से कितनी दूर क्यों न रहता हो, भारतीय नौसेना के साहस, त्याग और गौरव को समझ सके। भारत लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा वाला राष्ट्र है और आधुनिक मैपिंग, GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से यह 11,098.81 किलोमीटर समुद्री सीमाओं वाला राष्ट्र है। इन्हीं समुद्री सीमाओं से होकर देश का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ऊर्जा, व्यापार, रणनीतिक सुरक्षा और राष्ट्रहित, इन सभी की रक्षा का दायित्व निभाती है भारतीय नौसेना। लेकिन समुद्र की यह कहानी अक्सर उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जो समुद्र से दूर रहते हैं। इसी दूरी को मिटाने का प्रयास है नौसेना वाटिका। लगभग 2 एकड़ क्षेत्र में इस ओपन एयर नौसैनिक संग्रहालय का निर्माण किया गया है, इकाना क्रिकेट स्टेडियम के समीप। लगभग इसमें 19 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह केवल पर्यटन परियोजना नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सैन्य विरासत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया। आज जहां हम बच्चे
युद्धपोत केवल किताबों या मोबाइल स्क्रीन पर देखते हैं, यह वाटिका हमें भारतीय नौसेना को वास्तविक रूप में समझने का अवसर देती है। इस पूरी वाटिका की आत्मा एक नाम में बसती है, INS गोमती, एक ऐसा युद्धपोत जिसने 3 दशकों से भी अधिक समय तक भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा की और जिसका नाम लखनऊ की जीवनदायिनी गोमती नदी के नाम पर रखा गया। यहीं से शुरू होती है इस स्मारक की सबसे अद्भुत कहानी। INS गोमती यह भारतीय नौसेना के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है। लगभग 34 वर्षों तक सेवा देने के बाद 28 मई 2022 को INS गोमती को भारतीय नौसेना से सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त किया गया। यह वाटिका बताता है कि नौसैनिकों का त्याग, जिसे अक्सर हम देख नहीं पाते, यह नई पीढ़ी को प्रेरित करता है। यह बताता है राष्ट्र की सुरक्षा महीनों डटे रहने वाले उन नौसैनिकों से भी होती है जिनके त्याग को हम अक्सर देख नहीं पाते। यही कारण है कि INS गोमती को यहाँ स्थापित किया गया है ताकि कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्र सेवा का जीवंत प्रतीक देखें। इस वाटिका में सिर्फ INS गोमती ही नहीं है, बल्कि अन्य सैन्य उपकरण हैं जिनकी अपनी अलग कहानी है। नौसेना शौर्य वाटिका सिर्फ सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भारतीय नौसेना के साहस, अनुशासन और तकनीकी उत्कृष्टता की जीवंत गाथा है। एंकर, यह जहाज का एंकर है। देखने में साधारण है, लेकिन समुद्र में यही जहाज का सबसे विश्वसनीय साथी होता है। जब विशाल युद्धपोत लहरों के बीच रुकता है, तो यही एंकर उसे स्थिर रखता है। AK-726 मीडियम रेंज गन यह केवल धातु का हथियार नहीं है, बल्कि समुद्र में युद्धपोत की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण कवच है। इसका उद्देश्य है हवाई और समुद्री खतरों का सामना करना। यह सब INS गोमती के ही तो हैं। सन 1988 मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में एक युद्धपोत तैयार हुआ। इसका नाम रखा गया INS गोमती। यह नाम किसी संयोग से नहीं चुना गया था। भारत की अनेक नौसैनिक परंपराओं में युद्धपोतों का नाम हमारी नदियों, पर्वतों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा होता है। उसी परंपरा ने उत्तर प्रदेश की जीवनदायिनी गोमती नदी का नाम दिया गया। समुद्र में जहां मौसम हर पल बदलता है, जहां एक छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है, वहीं वर्षों तक INS गोमती ने भारतीय नौसेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दी। दिन हो या रात, शांत समुद्र हो या ऊंची लहरें, इसका एक ही उद्देश्य था, भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा करना। यह एंकर विशाल समुद्र में इस युद्धपोत को स्थिर रखता था। यह प्रोपेलर कभी लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ता था। यह मस्तूल कभी समुद्र के बीच भारत का तिरंगा ऊंचा रखता था। और यह तो केवल हथियार नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा का प्रतीक था, ताकि युद्धपोत और उस पर तैनात हर नौसैनिक सुरक्षित रह सके। समुद्र में सबसे बड़ा खतरा हमेशा दिखाई नहीं देता। पनडुब्बियां समुद्र की गहराइयों में छिपकर काम करती हैं। ऐसे खतरों से बचाव के लिए युद्धपोतों पर विशेष प्रणालियां लगाई जाती हैं। यह CET-53M उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी, जो समुद्र के अदृश्य खतरों के विरुद्ध रक्षा का हिस्सा बनती थी। आधुनिक युद्ध केवल साहस से नहीं जीते जाते, उनके पीछे तकनीक, रणनीति और सटीक निर्णय। JIF-101 लॉन्चर भारत नौसेना की उसी तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। यह हमें एक सैनिक का साहस और वैज्ञानिकों की तकनीक जब साथ में आते हैं, तभी राष्ट्र सुरक्षित रहता है, यह बतलाता है। प्रोपेलर हजारों टन वजनी युद्धपोत को समुद्र की विशाल लहरों के बीच आगे बढ़ाया था। यह है जहाज का मुख्य मस्तूल। यहीं से संचार उपकरण, रडार और सबसे महत्वपूर्ण भारत का तिरंगा समुद्र की ऊंची लहरों के बीच भी गर्व से लहराता है। क्योंकि किसी भी युद्धपोत की सबसे बड़ी पहचान
उसका झंडा ही तो होता है। आज यह सभी उपकरण युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी एक नई जिम्मेदारी है, नई पीढ़ी को यह बताना कि राष्ट्र की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों से नहीं है, बल्कि समुद्र में तैनात उन अनगिनत नाविकों से भी होता है, जो महीनों तक अपनों से दूर सिर्फ इसलिए रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। जब भी आप नौसेना शौर्य वाटिका आते हैं, आपको बहुत गर्व महसूस होगा। हम तो जुलाई में गए थे इसकी डॉक्यूमेंट्री करने के लिए, लेकिन उस समय यह अंदर से खुला नहीं था, पर अगस्त में इसे ओपन किया गया है टूरिस्ट के लिए। तो आप यहाँ ज़रूर जाइए और देखिए कितने सुंदर उपकरण हैं यहाँ पर, कितना गौरवान्वित महसूस होता है।